आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि एक बॉल जो है उसको हम हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर u स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन है। हमें दिया गया है कि जब वो a डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो एक वॉल से जाकर टकरा जाता है, यानी कि ये एक वॉल है। अगर हम देखें तो अगर हमने यहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया है तो वो जब ऐसे जा रहा होता है तो यहाँ पे जाके टकराता है। तो ठीक है, उसके बाद दिया गया है टकराता है और जब रिटर्निंग मोशन में वो फिर अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ही पहुंच जाता है। तो रिटर्निंग मोशन अगर हम देखें तो वो ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड मोशन ये, बैकवर्ड मोशन ये। ठीक है, ऐसा सिचुएशन हमें दिया गया है। तो हम अगर देखें तो गिवन सिस्टम के लिए अगर हम यहाँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारा ऐसा है तो गिवन जो प्रॉब्लम है उसमें यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस अल्फा, और यू वाई हो जाएगा यू साइन अल्फा। ठीक है, यू साइन अल्फा हो जाएगा। अच्छा, हमको ये अगर देखें तो हमें ये दिया गया है कि ए डिस्टेंस पर जाता है तब जाकर वॉल से टकराता है। तो ए डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस। तो उसको मैं अगर टी ए बोल दूं तो टी ए कितना होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इन एक्स, यू एक्स यानी यू कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारा टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ कॉलिजन। ठीक है, इतना टाइम उसने लिया होगा। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट उसको हम टी एफ बोल दें अगर। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, वो होता है 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जो भी कोलिजन हो रहा है वो कोलिजन तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है और y में कोई कोलिजन नहीं हो रहा है। तो y में वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, वेलोसिटी का जो भी चेंज होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, y एक्सिस के अलोंग कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो जब y एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो y एक्सिस के मोशन पे डिपेंड करता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं होगा। तो अगर हमें मालूम है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये tf है, फॉरवर्ड मोशन में ta लग रहा है, तो बैकवर्ड मोशन में कितना लगेगा, मैं उसको tb अगर बोल दूं तो कितना लगेगा, tf माइनस ta। ठीक है, यानी कि tb इक्वल्स टू 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई g माइनस a डिवाइडेड बाई u कॉस अल्फा। ठीक है, तो बैकवर्ड मोशन में इतना टाइम लग रहा होगा हमारा। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि कोलिजन हुआ है तो हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो क्या होता है, E इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो माइनस ऑफ, लेट्स से कि जब बॉल जो है वो टकराने के बाद x में माइनस v वेलोसिटी से चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, माइनस v, और ये प्लस या माइनस जीरो होगा क्योंकि वॉल जो है रेस्ट पर है, तो वो उसका वेलोसिटी हो जाएगा जीरो डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इनिशियल, आई मीन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, ux, और उसका जीरो हो जाएगा। तो ux है जो v cos अल्फा है माइनस जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो फाइनल वेलोसिटी जो x में हो रहा होगा वो हो जाएगा v इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे u हमें दिया गया था u, तो v इक्वल टू ई यू कॉस अल्फा। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन के लॉन्ग होगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, केवल x में कोलिजन है तो केवल x में काम करेगा। तो ये फाइनल वेलोसिटी है x में, इसको मैं vx ही बोल देता हूँ। ठीक है, vx में वेलोसिटी ये है और
इस टाइम के लिए मोशन कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बैकवर्ड मोशन, बैकवर्ड मोशन कितना होगा? तो क्योंकि इसमें एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो वेलोसिटी टाइम्स टाइम जो है वो ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। मैं उसको डी लिख देता हूँ, इक्वल्स टू वी एक्स टाइम्स टी, तो वी एक्स टाइम्स टी बी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ई यू कॉस अल्फा टाइम्स 2u साइन अल्फा बाई जी माइनस ऑफ ए बाई यू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें तो ये हो जाएगा ई, ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी माइनस ऑफ ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, हमें दिया हुआ है कि वो फाइनली कोलिजन के बाद अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाता है, यानी कि अगर हम डायग्राम को देखें तो कहा जा रहा है कि यहाँ से कोलाइड करता है और फिर यहाँ पे पहुंचता है, तो एक्स में उसका मूवमेंट बैकवर्ड मोशन में भी ए है, यानी हमारा डी जो है वो इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो मैं इसको ए से जब इक्वेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू ए जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा माइनस ऑफ ए जी, ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यही हमसे पूछा गया था कि अगर जो है हमारा बॉल कोलाइड होने के बाद इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाए तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।